सो नेक्स्ट पॉइंट डिफ्रैक्शन। इस बार डिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं जरा सा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के ऊपर से समझते हैं। अभी सी, अभी तुम लोग ऐसा रात के टाइम पे किधर तो भी ऐसे रास्ते से चल के जा रहे हो, बराबर है। अब क्या होता है, अगर आपके सामने स्ट्रीट लाइट है, मतलब रास्ते में स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ रहता है, तो हम लोग ने क्या चीज़ देखा है कि जब हम स्ट्रीट लाइट, अगर हम इधर मान लो स्ट्रीट लाइट है और हम ऐसे चल के आगे चले गए तो हमको अपना शैडो दिखाई देता है, बराबर है। तो शैडो जैसे जैसे हम उस स्ट्रीट लाइट से दूर दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारे शैडो का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, जैसे जैसे हम लोग स्ट्रीट लाइट के पास में आते हैं वैसे वैसे शैडो का साइज क्या होता है, छोटा होता है। यस, ओके। तो ऐसे ही तुम्हारे शैडो नहीं, बहुत सारी चीज़ों के शैडो जिनका साइज बड़ा होता है कि वह छोटा होता है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रैक्शन। कभी भी याद रखो, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से शैडो बन रहा है, यस, और उस शैडो का साइज बड़ा छोटा हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। अब उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में ही दिया है, तो ठीक है। अब ये मेरा जो एस है दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। और यहाँ पे ए बी क्या है, ऑब्स्टैकल सी, लाइक दैट, यस, ओके। ए बी इज व्हाट, ऑब्स्टैकल। अब ये लाइट जा रहा है और यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन, बराबर है। इस सो अब क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है तो ये ऑब्स्टैकल है, तो ये लाइट इस तरीके से ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, बराबर है। सी एक्चुअली ये इसका साइज इतना, ए बी इतने स्मॉल तक है, बराबर है। और जो यहाँ पे बनेगा ए डैश, और यहाँ पे मैं क्या नाम देता हूँ, बी डैश, इस, ठीक है। तो ए डैश बी डैश आ गया हमारा, यस। सो इसको हम लोग जो ये एरिया है इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल व्हाट, शैडो, यस, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये एरिया बोलो, ये एरिया इल्यूमिनेटेड रीजन बोलो, इल्यूमिनेटेड रीजन, ओके। ये भी क्या है, इल्यूमिनेटेड रीजन, ठीक है। तो ये जो है दैट इज द डिफ्रैक्शन। क्यों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन बोलते हैं, यस। अब क्या हो रहा है इसमें, सी, ये जो ऑब्स्टैकल का एज है, एज के पास से लाइट की बेंडिंग हो रही है, वो मे भी ऐसे भी लाइट बेंड होके जाएगा, मे भी ऐसे भी लाइट बेंड होके जा सकता है, समझ में आया। तो इस कंसेप्ट को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, अंडरस्टूड। तो यहाँ से हमारा डिफ्रैक्शन का जो डेफिनेशन आ जाता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग, ठीक है, मैं उस डेफिनेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, द बेंडिंग ऑफ light from the edges of obstacle to form, okay, obstacle दिया है, to form geometrical shadow is called what, डाइफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट वर्क करता है। सी, कहीं पे भी शैडो बनना चाहिए, फिर वो शैडो का साइज में भी छोटा होगा, में भी बड़ा होगा, बराबर। तो ये हो गया डाइफ्रैक्शन। अभी गाइस डाइफ्रैक्शन के ना दो टाइप होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, इसके दो टाइप हैं, सो इसके टाइप्स है। फर्स्ट वन फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, ओके, ठीक है, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, एंड दूसरा कौन सा हमारा, फ्राउनहोफर। नेक्स्ट वन इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, ओके, ठीक है। तो एक है हमारा फ्रेशनल डिफ्रैक्शन और जो दूसरा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन,
डिफ्रैक्शन इस सो अभी गाइस फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में स्क्रीन और जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट रहता है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं। सो इधर सिंपल याद ध्यान में रखो, इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन ओके द सोर्स of light and screen are at finite distance जिसका हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं या ऐसा मीटर बोलो ओके। तो ये अब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन तो सेम यही चीज है। ये केस में क्या होता है, दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं जिसका हम लोग डिस्टेंस क्या कर सकते हैं गाइस, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। यस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन क्या आएगा यहाँ पे, द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ध्यान रखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। मतलब यहाँ पे कैसा है, चलो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब वैसे टाइप का एक्सपेरिमेंट कंसिडर करो जिसकी डिस्टेंस को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। मीटर में बोलो, किलोमीटर थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मीटर में ही ध्यान रखो, यहाँ पे किलोमीटर में। अभी जैसे स्टार से आने वाला लाइट, अंडरस्टूड, किसी प्लैनेट का जो शैडो बनता है तो वो सब किस में आ जाते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में आ जाता है। और फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो फाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, तो जस्ट ऑब्स्टेकल से लाइट का क्या होता है, मतलब एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल, उसके कॉर्नर से लाइट बेंड होती है, समझ में आया। तो मे भी जो शैडो बनेगा वो उसका साइज बड़ा रह सकता है और छोटा भी रह सकता है, अंडरस्टूड। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न। और देखो इसमें भी चलो एक एग्जांपल, सब लोग क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच में भी देखो वो लाइट से रहती है तो उधर दो दो तीन तीन प्लेयर्स के शैडो बनते रहते हैं, तो वो डिफ्रैक्शन का एक टाइप है, अंडरस्टूड। सो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेलेस क्राइटेरिया, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ने डिफ्रैक्शन में गाइस देखिए दो तरीके से डिफ्रैक्शन होता है। एक शैडो बनता है, जैसे अभी देखो हम लोग कहीं जा रहे हैं तो अपने बैक साइड से लाइट आ रही है तो बरोबर हमारा जो बॉडी है वो बॉडी का पार्ट वो क्या होता है, शैडो बनता है, बराबर है। एक क्या होता है, ये हो गया, मतलब सोर्स ऑफ लाइट के सामने क्या आ गया, कुछ तो भी ऑब्स्टेकल आ गया और यहाँ पे उसका शैडो बन गया, दिख रहा है, यस। सो इस एरिया को, मतलब जितने एरिया में शैडो बना है उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं, और इधर तो लाइट है तो इसके लिए इसको इल्यूमिनेटेड रीजन बोलेंगे, बराबर। एक दूसरे टाइप से कैसे होता है, सी ये भी डिफ्रैक्शन का टाइप है। टॉर्च देख लो, टॉर्च का लाइट जैसा नहीं जाता, लीनियर नहीं जाता, इतने से नहीं जाता, तो हम लोग टॉर्च ही नहीं लेते, बराबर है। टॉर्च कैसा होता है, जब हम लोग टॉर्च का बटन ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, तब क्या होता है, वो ऐसा स्प्रेडेड वे में लाइट क्या होती है, इस तरीके से स्प्रेड होके जाती है, तो ये भी डिफ्रैक्शन है। तो इससे भी देखो ये इल्यूमिनेटेड रीजन हो गया, ये इतना जो बनता है ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ शैडो, और यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल वर्ड डाल देता हूँ, यस। तो यहाँ पे भी जो बनेगा दैट विल बी ए डैश बी डैश, यस। और ये देखो ये इल्यूमिनेटेड रीजन, मतलब ये इधर का अंधेरा नहीं रहता है, समझ में आया, और ये बाकी का एरिया अंधेरा रहता है, शैडो रहता है, बट यहाँ पे ही है। तो सी डिफ्रैक्शन दो तरीके से होता है, एक बीच में अचानक से कुछ आ गया, और दूसरा हम लोग लाइट को डायरेक्टली स्लिट से पास करवाते हैं। ये देखो ये स्लिट वाला है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ये स्लिट के थ्रू है, और ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट के सामने कुछ तो भी आ गया, बराबर है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है रायलेस क्राइटेरियन। सो रेलेस या रायलेस, जो भी रीड करना है उसको रीड करो। सो रेलेस क्राइटेरियन, RGHS,
ओके, क्राइटेरियन यस सी। इससे पहले तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए, अभी जो तुम्हारी आंख है उससे क्या करो, ट्यूबलाइट की तरफ देखो या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो उसको देखो, और आंख को ना इस तरह से करो, ऐसा या ऐसा, मतलब वो देखो ऐसा दो दिखता है, बराबर है, यस। अभी क्या होता है, कभी अपने को वो चीज दो दिखता है, कभी क्या दिखता है गाइस, एक ही दिखता है, समझ में आ रहा है। सी, आंख को ऐसा बारीक करो तो ऐसा दो दिखता है, और कभी कभी है। तो यहाँ पे ना रायलेस ने भी ना उसी चीज को एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखो हम लोग ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर से, अब कोई तो भी दो इमेज है, ठीक है, दो इमेजेस है, ओके, और वो क्या है रिजॉल्व है या नहीं, अंडरस्टूड, दोनों इमेजेस रिजॉल्व है या नहीं। रिजॉल्व मींस एक दूसरे से सेपरेट दिखना, अंडरस्टूड, ओके। सो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप करके वो देखो, और वो सेपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, तो हम लोग इसमें देखते हैं। सी, तो रेलेस ने क्या बताया कि इमेजेस कब रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। अब जो आपको डायग्राम दिया गया है इस तरीके से ना, ऐसा ही ग्राफ के थ्रू दिया गया है, ये ऐसा ही है, ये तुमको पता होना चाहिए, ये मालूम रहा तो डायग्राम। अभी गाइस क्या बताता है, ये देखो इसकी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, मतलब जो बीच है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है, उसके बाद ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होने लगता है। एग्जाम्पल टॉर्च का ले लो, ऐसे हम लोग ने वॉल के ऊपर टॉर्च मारा, तो जो टॉर्च का सेंटर है वो एकदम ब्राइट रहता है, और जैसे जैसे हम लोग ऐसा दूर दूर जाते हैं, मतलब वो उससे देखते ऐसा 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 ब्राइटनेस क्या होता है, कम होता है। तो ये देखो सबसे ज्यादा जिसका जो वेवलेंथ एम्पलीट्यूड है वो क्या है, मैक्सिमम के लिए है, सबसे ज्यादा ब्राइट बैंड के लिए, और जैसे जैसे ये वेव कम होते जा रहा है उसका ब्राइटनेस कम होते जा रहा है, बरोबर है। तो इसको ना सी, इसको ना हम लोग ना मैक्सिमा बोलते हैं, मैक्सिमा क्यों, मैक्सिमम, अंडरस्टूड, ठीक है, यस। और फिर ये क्या हो जाएगा, या प्राइमरी मैक्सिमम, प्राइमरी मैक्सिमम, अंडरस्टूड, यस, क्लियर है, ध्यान में आ रहा है सबको। सो ये मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी मिनिमम, ये भी प्राइमरी, मतलब ये साइड से ये भी प्राइमरी, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे इसको, प्राइमरी मिनिमम, ध्यान में आया। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम, ओके, मतलब ये पहला आ रहा है ना, तो इसके लिए इसको हम प्राइमरी, फिर ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, फिर ये टर्शियरी, उस तरीके से हम लोग चाहते हैं। सी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, यस। ये क्या है, मैक्सिमम है, ओके, मैक्सिमम ही ध्यान में रखो, इसको ये, हाँ ठीक है चलेगा, उस तरीके से ध्यान में रखो, मैक्सिमम। तो इसको क्या आपने बोला, मैक्सिमम बोला, क्यों मैक्सिमम बोला, या आपके टेक्स्ट एक और नाम है सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम, ओके, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी मिनिमम, ये भी क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी मिनिमम, सेकेंडरी, ठीक है। अब ये रायलेस क्राइटेरियन ने इमेज को रिजॉल्व होने का ये बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीन कंडीशन है डायग्राम में, इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व एंड वेल रिजॉल्व है। तो सी, अभी मैं यहाँ पे वन बाय वन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। पहला, इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व, नॉट रिजॉल्व, ओके, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व, ओके। और जो तीसरा है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, इमेजेस आर वेल रिजॉल्व, यस, ठीक है। सी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट का इमेज लेंगे, समझ में आ रहा है, दोनों ये क्राइटेरिया, रेलिस का क्राइटेरियन एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या है, जो टॉर्च से लाइट जाती है तो इस तरीके से ये उसका वेव फॉर्म है, समझ में आ रहा है, मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमम, जिसकी इंटेंसिटी वहाँ पे मैक्सिमम रहती है और सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखता है। फिर उसके बाद
ये थोड़ा सा ये जैसे जैसे ऐसा स्प्रेड होते गया तो मिनिमम, फिर ये मतलब ब्राइटनेस धीरे 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 कम होने लगता है, तो इस तरीके से कम कम होते जा रहा है, तो ये इसका वेव फॉर्म है। और ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम, प्राइमरी मिनिमम, सी प्राइमरी मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम, ठीक है। ओके, तो ये सेंट्रल मैक्सिमम हो गया, इसको ठीक है, इसको तुम लोग क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी मैक्सिमम बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब चलो दो इमेजेस ले लो, तो इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व कब, सी देखो मैं दो अलग अलग कलर से करूंगा, ड्रॉ करूंगा, इस सो ये अपना मैं लाइन ले लेता हूँ, सी बराबर है, ये मैंने पहले ऑब्जेक्ट का बना दिया, सी ये ध्यान में रखो कि कम होना चाहिए, ये सी पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज है। अब ये उसका क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमम, ये क्या हो गया, प्राइमरी मिनिमम, बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक मार्कर से ये करूँगा, सी सो ये केस में क्या होगा गाइस, जो मेरी सेकेंड है, सेकेंड इमेज, डायग्राम प्रॉपर्ली ध्यान में रखो, ओके यस। सो इसको बोलते हैं हम लोग नॉट रिजॉल्व। तो हम लोग कब बोलेंगे, टू इमेजेस आर सेड टू बी नॉट रिजॉल्व व्हेन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट और डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट इमेज इज नॉट फॉल्स ऑन द प्राइमरी मिनिमम ऑफ सेकेंड। समझ में आया, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व। दो इमेज है, वो इमेज हम कब बोलेंगे रिजॉल्व नहीं है, जब सेंट्रल मैक्सिमम किसका, फर्स्ट का, ओके अंडरस्टूड, सेकेंड के सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, क्यों, सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट इज नॉट फॉल्स ऑन द प्राइमरी मिनिमम ऑफ सेकेंड, सी। अभी इसमें मैंने ब्लू वाले को, ठीक है मैं इसको भी ब्लू कर देता हूँ, ब्लू, ये जो ब्लू है, ब्लू वाला प्राइमरी के लिए, पहले वाले इमेज के लिए, और ये ब्लैक वाला किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, ठीक है। अब चलो मैं नेक्स्ट वन ड्रॉ करता हूँ, सी जस्ट रिजॉल्व केस में क्या होता है, चलिए इस तरीके से, ओके यस, ठीक है, ये पहले का इमेज हो गया, बराबर है। अब ये इसका सेंट्रल मैक्सिमम, यस। अब मैं दूसरे का इमेज बना रहा हूँ, सीरियस, यस, सी ध्यान रखो। अब यहाँ पे इमेज जस्ट रिजॉल्व कर रहेगा, प्राइमरी मैक्सिमम ऑफ द या सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट, सी ओके, सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट इज फॉल्स ऑन प्राइमरी मिनिमम ऑफ सेकेंड, देन इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व। सी यहाँ पे देखो, ये केस में क्या रहेगा, सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट इज नॉट फॉल्स ऑन द प्राइमरी मिनिमम ऑफ सेकेंड, बराबर है, तब इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व बोलेंगे, क्यों, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, अनरिजॉल्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनरिजॉल्व। ध्यान में आया, इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व क्या होगा गाइस, सो प्राइमरी सॉरी सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट इज फॉल्स ऑन प्राइमरी मिनिमम ऑफ सेकेंड इमेज, अंडरस्टूड, देन इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व, यहाँ पे जस्ट रिजॉल्व, बराबर है। अब वेल रिजॉल्व कब होगा, तो सी ओके, इसको बोलेंगे इमेजेस आर वेल रिजॉल्व। सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट इज फॉल्स ऑन
सेकेंडरी मिनिमम ऑफ द सेकेंड। सी ये देखो, अगर इसको फर्स्ट ले रहे हो, इसको सेकेंड ले रहे हो, इसमें ध्यान में रखो ब्लू वाले को फर्स्ट ले लो और ब्लैक वाले को सेकेंड ले लो, तो सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट, ओके ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम का गड़बड़ हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैक को ही फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट इज फॉल्स ऑन सेकेंडरी मिनिमम ऑफ सेकेंड, अंडरस्टूड। देन इमेजेस आर वेल रिजॉल्व। तो ये रेलिस के क्राइटेरियन है, वो ध्यान में रखो। तो दो इमेज है, उनके रिजोल्यूशन के लिए उन्होंने बताया, बराबर है। तो पहला कंडीशन क्या है, इमेजेस आर नॉट रिजॉल्व। दूसरा क्या है, इमेजेस आर जस्ट रिजॉल्व। और तीसरा क्या है, इमेजेस आर वेल रिजॉल्व। इमेज रिजॉल्व कब नहीं रहेंगी, जब सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ दोनों ऑब्जेक्ट का बहुत ही लेस रहेगा, ओके। सेंट्रल मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इमेजेस अनरिजॉल्व रहेगी। हाँ ध्यान से सुनो, क्या मैंने बोला, इमेजेस अनरिजॉल्व कब रहेगा, जब दोनों के बीच का सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का सेपरेशन प्राइमरी मिनिमम से भी लेस रहेगा, तब इमेजेस क्या रहेंगी, अनरिजॉल्व रहेगी, क्या नॉट रिजॉल्व रहेगी। इमेजेस जस्ट रिजॉल्व कब रहेगा, जब दोनों के बीच का, अंडरस्टूड, दोनों के बीच का मतलब सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ पहला, चलो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, ब्लैक वाले को फर्स्ट ले लेते, तो सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट इज फॉल्स ऑन क्या, प्राइमरी मिनिमम ऑफ सेकेंड। देखो ये डायग्राम के ऊपर से आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जस्ट रिजॉल्व। इमेजेस आर वेल रिजॉल्व कब, व्हेन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट इज फॉल्स ऑन सेकेंडरी मिनिमम ऑफ सेकेंड, देन इमेजेस आर वेल रिजॉल्व। तो गाइस ये रैलिस के क्राइटेरियन है और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न से आते हैं, ओके। तो ध्यान में रखो, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं।